हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस यहोवा परमेश्वर का, उस स्पिरिट का वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में। आज की मीटिंग में सचमुच आज की मीटिंग आपको सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया। तो मैं आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की और शैलोम। मैं आप सभी का हॉली किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं उनका भी इस पवित्र हजूरी में बहुत सारा स्वागत है कि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम अपने वक्त को मुझ में बोते हो तो वो वक्त जो व्यर्थ नहीं जाता है ना। परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो समय तुम मुझ में बता रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। तो आज जो लोग अपना समय परमेश्वर में बो रहे वो व्यर्थ नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बड़ा प्रतिफल आज परमेश्वर लेके आएंगे। आज परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो कलीसिया जब हम सीखते हैं कि भरोसा हमें परमेश्वर पर रखना है, जब हम पूर्ण भरोसा रखते हैं तो हमें पूर्ण शांति मिलती है। पूर्ण शांति किससे मिलती है? पूर्ण भरोसे से। वो उसका रिजल्ट होता है। हर किसी की बुलाहट है परमेश्वर में, आप लोगों की भी परमेश्वर में बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही बिना किसी कारण के यहाँ इकट्ठा नहीं किया। आप जैसे एलिया नबी को देखते हैं, परमेश्वर की कितनी बड़ी बुलाहट थी उसके जीवन में। वो आग से खेलने वाला भविष्यवक्ता ठहरा, पर उसको जब इजेबेल और अहाब का सामना करना पड़ा, उसने कितने हयाब से परमेश्वर के कामों को किया। वो भविष्यवक्ता था जिसके एक वर्ड से 3.5 साल तक अकाल पड़ा। वही सामर्थ परमेश्वर आपके अंदर भी लाना चाहते कि आप भी सामर्थी कामों को करने पाएँ। पर ये डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर से कैसा रिश्ता बना रहे, आप परमेश्वर में कैसे चल रहे हैं। अच्छा रिलेशनशिप तब भी बिल्ड होता है जब आप रेगुलर परमेश्वर में चल रहे हैं, उसके वचन को फॉलो कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रार्थना कर रहे हैं, उसके करीब जा रहे हैं। हम जब परमेश्वर के साथ आइसोलेट होते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। कई इंसान दुनिया से अपने आप को आइसोलेट करते हैं। आजकल के क्रिश्चियन हम मानते हैं कि संसार से अलग किए गए हैं, पर अपने आप को इतना जताओ मत कि मैं बहुत अलग हूँ। तुम्हें आइसोलेशन सिर्फ परमेश्वर के लिए चाहिए। परमेश्वर के लिए सेपरेट होना सीखो, क्योंकि परमेश्वर प्रेशर में नहीं प्रेजेंस में मिलते हैं। आज उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में भी कार्य करे। जब आप परमेश्वर को सच्चे दिल से बुलाएं तो आपकी ज़िंदगी को वो विजेता आपको बनाए, वो विक्टोरियस में आपको लेके चले, वो आपकी लाइफ को रिस्टोर करे, एक नई आशा के साथ, एक नए भरोसे के साथ आज आपको भरे। क्योंकि जैसे कि लास्ट संडे में प्रॉफिटिक वर्ड था कि ले हैंड मीटिंग को जितने लोग ले हैंड कराएंगे, जो भी अपनी प्रॉब्लम से ले हैंड करवा रहे हैं, वो उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ, अद्भुत रीति से गवाहियाँ बनेंगी। तो आज आपके जीवन में भी गवाहियाँ बनेंगी। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। जैसे मैं बता रही थी एलिया नबी के बारे में। आप हो सकता है कि आज कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, कहीं ना कहीं रुक गए हो। आपका जो अर्ली फेथ था, जब आप परमेश्वर में शुरुआती दिनों में आए, वो बहुत गर्म था, आप तब बहुत गर्म थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नॉर्मल लेना शुरू कर दिया, जिनकी लाइफ एक दायरे में छिप गई है, बस ढक गई है कि बस हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीही हैं। उनका जीवन परमेश्वर से बहुत दूर है। वचन में लिखा है कि मुझ पर मुँह से तो तुम मेरा अंगीकार करते हो कि मैं मसीही हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, पर तुम्हारा मन उनसे बहुत दूर होता है। जब एलिया नबी को हिजबेल और अहाब का सामना करना पड़ा तो वह उनकी धमकी से डर गया, क्योंकि एलिया ने क्या किया, 450 जो बाल के पुजारी थे उनको मारा, है ना। उसने उन पूरे शहर को दूल्हे की तरफ मोड़ा, उनके उस मूर्ति पूजा से उन्हें बाहर निकाला। और जब अहाब और इजबेल ने उन्हें कहा कि जैसा तूने हमारे बाल के देवता और बाल के पुजारियों के साथ किया है, वैसा हम तेरे साथ करें, तुझे भी मार डालेंगे, वो वहाँ से भागा। वो अपनी बुलाहट को भूल गया, वो परमेश्वर के प्लान को भूल गया, वो जाके गुफा में छिप गया। परमेश्वर ने उसे, जैसे पहली पुस्तक राजा में लिखा 19 अध्याय में, कहा, हे एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है। परमेश्वर आपसे पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी जिस सिचुएशन में फंसे हुए, क्या तुम डिजर्व करते थे यहाँ पे आना। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो मैंने तुम्हें पूरी ग्लोरी के साथ, पूरी ग्रेस के साथ बुलाया, पर जब तुम चलते रहे, तुमने मुझे नॉर्मल देना शुरू कर दिया, तुम हालातों में पड़े, और उसका दोष तुम मुझे दे रहे हो कि परमेश्वर हम तो तुझे जानते और आज हम यहाँ पे क्यों गिरे हैं, क्यों यहाँ हम पाप में गिर रहे हैं। परमेश्वर आपको पाप में नहीं गिराता। परमेश्वर कहता है कि जब तुम गलत चीज़ों के अपनी लाइफ में टॉलरेट करोगे, उन्हें सहन करोगे, तो उनका प्रभाव तुम्हारी लाइफ में आएगा।
तुम जब गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में लेते हो तब तुम पाप में गिरते हो। पाप जो परमेश्वर ने जब तुम्हें बुलाया वो उसकी दया थी, तुम चुने गए वो उसकी दया थी, पर पवित्रता वो उसका गिफ्ट है। उस गिफ्ट को अपनी लाइफ में रेगुलर मांगते रहो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में चलते हुए भी पाप में गिरते हैं और दोष अपनी सिचुएशन अपने आसपास के लोगों के देते हैं कि हम शायद अकेले थे इसलिए पाप में गिरे। कोई भी इंसान मैंने पहले भी बताया कि कोई भी इंसान जो है बिना अपनी विल के पाप में नहीं गिरता। वो पाप में तब भी गिरता है जब उसे आनंद आ रहा हो। हम पढ़ते आए कि जैसे जो भी पाप में जाता है वो परमेश्वर से दूर होता है। परमेश्वर की पवित्रता होलीनेस गिफ्ट को अपनी लाइफ में अगुवाई करो। परमेश्वर ने जब एलिया से पूछा कि हे एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है, तो परमेश्वर ने शर्मिंदगी का कारण नहीं पूछा बल्कि उससे ये रियलाइज़ कराया कि क्या तू यहाँ डिज़र्व करता था। परमेश्वर आपको भी कहते हैं कि क्या तुम डिज़र्व करते थे। आज हमें अपने भीतर जानने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ हमें परमेश्वर हमें जो योजना उसका प्लान जो जैसे वचन में बताता है कि नबियों की ज़िंदगी में पूरा हुआ, क्या वो वचन हम भी पूरा कर रहे हैं। वो कैसे परमेश्वर के साथ खरियाई में चलते थे। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो तुम अपना 99 भेड़ों एक भेड़ भी अगर किसी खो जाए तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। तो खुद सोचो कि अगर तुम 99 आज्ञाओं को मान रहे हो और एक आज्ञा नहीं मान रहे तो तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है कि तुम उससे बैक स्लाइड हो सकते हो सकता है परमेश्वर तुम्हारे जैसे एलिया वहाँ से भागा है ना, उस शहर को छोड़ के भागा उनकी धमकियों से। एट अ हाई पॉइंट ऑफ मिनिस्ट्री उसने परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जाना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना, उसने परमेश्वर की स्पिरिट को तुच्छ जाना, उसके प्लान को तुच्छ जाना। तुम भी हो सकता है कि उसको ये समझते हो कि हम आप भी भूल जाते हैं अपने हालातों में फंसकर अपने सिचुएशंस में कि हम किसके बेटे बेटियां। हमारे दुश्मन उस सामर्थी परमेश्वर के सामने बहुत बहुत छोटे हैं जो कि हमारे साथ है। वो हमारा क्रिएटर है। उसने तो ऐसे अद्भुत रीति से पृथ्वी को सृजा जैसे तुम बयान भी नहीं कर सकते। उसने तुम लोगों को अद्भुत रीति से सृजा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने माँ के गर्भ में एक बेडोल तत्व थे। उसने अद्भुत रीति से तुम्हें मांस चढ़ाया, तुम्हें हड्डियाँ दी और तुम्हें बड़ा किया। खुद सोचो वो कितना महान परमेश्वर है जिसको हम जानते हैं। पर परमेश्वर को फॉर ग्रांटेड, कई लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं तो बस हम परमेश्वर के साथ जुड़े। उसकी योजना में चलना एक बहुत बड़ा विषय है। आज परमेश्वर से मांगे, सब जन यहाँ अटेंटिव होकर सीखे, बातें मत करें पीछे, तो परमेश्वर की योजना को मारे। ये भी एक गॉस्पल है। गॉस्पल ये नहीं है कि परमेश्वर में आओ तुम्हें ब्लेसिंग मिले, तुम्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ें मिली। गॉस्पल ये है कि यीशु तुम्हारे लिए पैदा हुआ, वो तुम्हारे पापों के लिए कोड़े खाए उसने, वो मरा और तीसरे दिन जी उठा। ये रियल गॉस्पल है। तुम्हें लोगों को ये बताना है कि ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह है। इतने लालची मत बनो। चॉइसेस डिपेंड करते हैं कि तुम्हारी लाइफ ब्लेसिंग की होगी कि ब्लेसिंग्स की नहीं होगी। आप अब्राहम और लूत के बारे में जानते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, है ना, वो कितना ब्लेस हुआ। अब्राहम के आप भी वो, जैसे अब्राहम के साथ लूत था, जैसे धर्मी जन के साथ जो कोई भी होगा वो भी ब्लेस होगा। लूत भी ब्लेस हुआ। एक समय ऐसा आया कि लूत और अब्राहम दोनों इतने ब्लेस हुए कि उनके लिए एक जगह कम पड़ गई और दोनों को अलग होना पड़ा, अलग देश में जाना पड़ा। उसने बिना किसी कोई भी शंका उठाए परमेश्वर की आज्ञा को अब्राहम ने माना। जब परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंबियों से अलग हो जा, अपने पिता के घर को छोड़। ये बहुत बड़ा विषय है कि जब आपको अपने पिता का घर छोड़ना पड़े, अपने पूरे शहर को छोड़ना पड़े, एक नई दुनिया स्टार्ट करनी पड़े, एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी पड़े। पर उसने पूरे विश्वास से किया। और लूत ने क्या डिसाइड किया? लूत ने ऐसा शहर चुना अपने रहने के लिए जो लालची, लोभी और पाप में गिरा हुआ था। लूत ने अपना डिसीजन जो था वो लालच पे बेस किया और अब्राहम ने स्पिरिचुअलिटी पे। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर की योजना को पूरा किया। परमेश्वर के लिए आपकी भी बहुत बड़ी योजना है। कितने जन तैयार है उस योजना को पूरा करने के लिए? तो सच में आज से आपको परमेश्वर में बढ़ना है, अपने अंगीकार को बढ़ाना है। प्रेशर में आके नहीं, डरना नहीं है, परमेश्वर खौफ रखना है परमेश्वर का इस तरीके से कि परमेश्वर मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं कम होता जाऊँ, मेरी लाइफ से तू बढ़ता जा। मैं जब भी उठूँ, बैठूँ, चलूँ, फिरूँ तो तेरी महिमा का पात्र बनने पाऊँ। जब लोग मुझे बोलते हुए देखते हुए, काम करते, तेरे पवित्र काम करते हुए, तेरा गॉस्पल सुनाते हुए देखें तो सचमुच तेरी प्रतिष्ठा उठे। परमेश्वर ने हमें भी प्रतिष्ठा उठाने के लिए बुलाया। हमने पिछले संडे में देखा था, जैसे एस्तर की स्टोरी बताई थी कि एस्टर एक बहुत ही आम घराने की थी, पर परमेश्वर ने कैसे जब वो पवित्रताई में चली, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना,
तो कैसे उससे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उठाया, उसे रानी बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम एक पूरे कोई राजा और एक छोटे से घर की लड़की को रानी बना दी गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्लान का हिस्सा बन गई। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसने परमेश्वर के प्लान्स को पूरा किया, स्पिरिट में चली और कैसे अद्भुत रीति से प्रतिष्ठा पाई। वैसे ही प्रतिष्ठा परमेश्वर, वैसे ही ग्लोरी आपको भी देना चाहते हैं। परमेश्वर की ग्रेस में रहना सीखें। हमेशा अपने जब भवन में एंटर हो तो डरते हुए, कंपकपाते हुए आओ उसकी वेदी के सामने। जो लोग में मन दोष होता है, दोष देता है कि शायद हम इस लायक नहीं है, हमसे प्रेयर नहीं होती, हमें अन्य भाषा की प्रार्थना नहीं आती, तो हम प्रेयर नहीं कर पाते। जब भी आप प्रेयर करने बैठो, जब आपको समय का पता ना चले तो आपको स्पिरिट छू रही है, आप तब स्पिरिट में जा रहे हो। पर इस पावरफुल गिफ्ट के बारे में हमेशा परमेश्वर से मांगते रहो कि परमेश्वर हमें होलीनेस में बढ़ा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पाप में गिर जाते, पर परमेश्वर पाप में नहीं गिराते। परमेश्वर किसी को भी ठुकराते नहीं है, वो तो उठाते हैं। उसने कहा है कि तुम जब चलोगे तो तुम्हारे साथ स्वर्गदूत चलेंगे और तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हें पाँव में ठोकर ना लगे। वो सब चीज़ें देने के लिए आपको बुलाया, पर उससे पहले आपको उसके राज्य की खोज करनी है। आपको जानना है कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। आज मांगे परमेश्वर हमारी लाइफ को रिस्टोर कर, आज हमारी लाइफ को एक नई तरंग दे, नई डायरेक्शन दे। आज उसका हर्षदेव का दिन है, वो आपको बड़ी अद्भुत रीति से तैयार करे अपने कामों को करने के लिए। अपनी बुद्धि उसकी बुद्धि को मांगे, क्योंकि वो बुद्धि देने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसने सुलेमान को बुद्धि दी थी, जैसी बुद्धि आज से कभी किसी के पास नहीं आई। सुलेमान ने भी अपने महल से पहले परमेश्वर का भवन बनाया, उसने भी परमेश्वर की योजना को पूरा किया। तो आज हम भी परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें अपने प्लान्स का हिस्सा बना, हमारी लाइफ व्यर्थ ना हो। जिस योजना के लिए तूने हमें बुलाया, हम उसे देखने पाए, उसे पूरा करने पाए, अपने जीवन में अपनी गवाही देने पाए। परमेश्वर